हेलो एवरीवन। अब हमने कुछ फार्मूले ड्राइव किए थे, उसमें से लास्ट आपका ये वाला फार्मूला था जो आपको लिखा नजर आ रहा है, y इज इक्वल टू साइन y बराबर साइन ax प्लस b। ये आपने कल ड्राइव किया था, ये लास्ट हमारा ये। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आज थोड़ा सा मुश्किल है। अब y इज इक्वल टू e टू द पावर ax साइन bx प्लस c, इसको आपको n टाइम डिफरेंशिएट करना है। असल में ये फार्मूले हैं जो आगे न्यूमेरिकल में यूज में आएंगे, सारे जितने भी आपने पढ़े और कॉपी में आपने अब तक लिख ली होंगे। फिलहाल अब मैं इसको पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो e की पावर ax इंटू a हो जाएगा, साइन bx प्लस c ऐसे ही रहेगा। फिर e की पावर ax ऐसे ही रहेगा, साइन का cos bx प्लस c, और आगे bx प्लस c का b यहाँ आ जाएगा। इसमें से e की पावर ax आप कॉमन ले लीजिए। अब जो ध्यान रखने का है वो ये टर्म है पुट। क्या पुट करना है? a बराबर r cos फाई और b बराबर r sin फाई। स्क्वायरिंग और एडिंग करने से r की वैल्यू निकल आएगी, दोनों को डिवाइड कर दूं तो 10 आ जाएगा। 10 फाई इतना तो 5, मतलब आप a और में और b में और r में, मतलब r और फाई, a और b को r और फाई में लिख रहे हैं। तो आप a और b को r और फाई में लिख रहे हैं, तो r और फाई की वैल्यू को a में और b में आपको डिफाइन करना पड़ेगा, वो हमने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया है। बस अब आपको करना यह है कि ये a बराबर r cos फाई और b बराबर r sin फाई इस जगह पे और इस जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, आपने इसमें से r को कॉमन ले लिया। r को कॉमन लेने के बाद अंदर जो बचेगा वो sin a, देखते रहा जो मैं निशान लगा रहा हूँ, sin a cos b प्लस cos a और sin b। यहाँ जो sin का एंगल है वो cos का हो गया, यहाँ जो sin का एंगल है वो यहाँ cos। तो ये तो sin a प्लस b का फार्मूला हो गया। तो y1 कितने के बराबर आ गया? r तो ये कॉमन था e की पावर ax। असल में एक लाइन लिखने में कंजूसी हो गई, पहले r कॉमन लेते और जो अंदर बचा था sin a cos b प्लस cos a sin b, वो यहाँ पे लिख के दिखाते कि sin a प्लस b का फार्मूला बन गया। कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आप निकालिए इसका y2, सिमिलरली करके निकालेंगे। एक r और कॉमन आएगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, और एक और ये ऐसे जुड़ जाएगा, तो bx प्लस c प्लस 2 निकालने की कोशिश भी मत करिएगा, बस इसको ध्यान रखना है। मेन काम बस यही था फार्मूला ड्राइव करने का, जो यहाँ तक लिख लिया था पहला, बाकी तो सिमिलरली करके करना है। और इसी प्रकार n वां टर्म क्या आएगा? अगर ये r 2 में 2 आया था तो n में n आ जाएगा। e की पावर ax ऐसे रहेगा, sin bx प्लस c 2 की जगह पे यहाँ पे n हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, dn ऑफ e की पावर ax sin bx प्लस c इज इक्वल टू इतने के बराबर। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, सही से एकदम आराम से कॉपी में इसको लिख लीजिए। अगर स्टेप समझ में नहीं आए तो आप मुझे फोन करिए। अब ये डिफाइन, ये आ तो गया आंसर, r की पावर ये आपने कर तो दिया, r की पावर n की पावर ax sin bx प्लस c प्लस n फाई। कोई क्या यार, लेफ्ट साइड में r और फाई था नहीं, आपने कहां से आंसर में निकाल दिया? कहना r इज इक्वल टू है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फाई बराबर इतना, ये आगे डिफाइन हो जाएगी। ये आपने डिफाइन कर दिया, जैसे अभी अभी साइन का किया, बिल्कुल ऐसे कॉस का होता है। मैं चाहता हूं ये सब का आपका होमवर्क रहेगा और ये बच्चे लोग घर पे करें। अब ये हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। देखिए आपको मैं अभी इसी के बाद एक्सरसाइज का फोटो भेज दूंगा। हो सकता है ये इस पेज पे ना हो, क्योंकि पिछले 2-1 सालों में यूनिवर्सिटी ने बड़े सिलेबस बदले हैं, नई नई किताबें आई हैं, क्वेश्चन वही रहते हैं, बस क्वेश्चन नंबर बदल जाते हैं, पेज नंबर बदल जाते हैं और कुछ नहीं होता है। फिलहाल आप देखिए, क्वेश्चन ये है कि y बराबर ये गिवन है, इसको आपको n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। देखो जी, मैथमेटिकल फंडा तो कोई भी इजीली सब आप सीख लेंगे, उसको कोई बड़ी बात नहीं। मेन काम है लॉजिक का कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखिए, आपको जो अभी n टाइम्स डिफरेंशिएशन के फार्मूले सिखाए वो कुछ ही खास थे। वो साइन का था, वो cos का था, e की पावर का था, 1/ax प्लस b का था, या log का था। क्या कहीं आपको मैंने सिखाया कि 2 या 3 टर्म्स के प्रोडक्ट को मैं कैसे n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दूंगा? मुझे 2 टर्म का तो आता ही नहीं डिफरेंशिएट करना, 3 का, 2 का, मुझे तो सिंगल cos x का आता है। मैं सिंगल cos x कर सकता हूं, मैंने कल पढ़ा था, या सिंगल cos 2 ऐसे कर दूंगा। तो कहिए यहाँ तो ये 3 का प्रोडक्ट है, तो यही तो प्रॉब्लम है। तो पहले इसको उस फॉर्म में बदलिए, पहले इनको अलग अलग करिए, उस फॉर्म में लाइए जिसमें कि ये n टाइम्स डिफरेंशिएट हो सके। उसके लिए क्या करेंगे? पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। देखिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड ये तो मैथमेटिकल फंडा है, ये सबके समझ में आ रहा है, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहिए इन सबको मुझे अलग अलग करना है, मैं इसलिए कर रहा हूं। तो ये 2 cos a cos b का फॉर्मूला बन गया, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो आप इसको घटा दीजिए, दोनों जुड़ जाएंगे, और घटेंगे तो 2 माइनस, अगर 3x भी करता है कोई तो cos माइनस x भी कराता है, तो cos माइनस x तो cos x होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसको अंदर भेज दीजिए दोनों जगहों पे।
ये अंदर भेजा आपने। अब फिर कहिए क्या फायदा हुआ, यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ स्क्वायर ना, मुझे स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है, एन टाइम में तो सिंपल कॉस का आता है। फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करिए, फिर से 2 cos से cos b का फॉर्मूला लगाइए, cos a प्लस b और cos घटा दीजिए, और यहाँ पे cos 2a के फॉर्मूले से कितना हो जाएगा, cos 2 टाइम्स cos 2x प्लस 1। अब आप गौर से देखिए कि ये जो गिवन क्वेश्चन था वो ऐसे बदल गया, इसमें प्रत्येक टर्म अलग अलग हो चुका है, कहीं दो की मल्टीप्लाई नहीं, मतलब दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई नहीं है। पहले कहा ये ऐसे मल्टीप्लाइड थे आपस में, cos x cos 2x और 3x, अब ये अलग अलग बन चुके हैं। बस अब लिखने का तरीका क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग इट n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको आप n टाइम्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, पहले वाले को भी n टाइम्स लिखेंगे, दूसरे को भी n टाइम्स, सबको n टाइम्स लगा दी जाएगी। अब पढ़ाई तो ये अब बाद में होगी, पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, कल ड्राइव हुआ था, d की पावर n cos ax प्लस b कितने के बराबर होता है, a टू द पावर n cos, पहले यही लिख देते हैं ax प्लस b, साथ में n पाई बाई 2, पहले लिखे बाद में लिखे बाद। अब इस पे अप्लाई करिए, कहना यार ये तो 6x है, कहना हाँ 6x है, b नहीं है तो कोई बात नहीं, बाहर a की पावर n होनी है, तो जो x का गुणांक होता है कोफिशिएंट उसकी पावर n, तो 6 की पावर n cos, अंदर n पाई बाई 2 के साथ पूरा एंगल जोड़ दीजिए, तो एंगल तो यहाँ पे सिर्फ 6x है, 6x जुड़ जाएगा, साथ में n पाई बाई 2। इसका कैसे होगा, 4 की पावर n cos n पाई बाई 2 प्लस 4x, इसका क्या होगा 2 की पावर n cos n पाई बाई 2, वो तो लिखना ही है, तो कल के फॉर्मूले में आया था, प्लस एंगल 2x, dn ऑफ 1, dn n दफा भला क्या डिफरेंशिएशन होगा 1 का तो एक बार भी नहीं हो सकता, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, बस यही आंसर है। चाहे तो कुछ कॉमन लीजिएगा, 2 की पावर n, यहाँ हर एक में से 2 निकाल के हम बाहर ला सकते हैं, लेकिन आपको भी लाने की जरूरत नहीं है। अभी और क्वेश्चन देखिए। अब जैसे ये सवाल है, ये पिछले वाले से थोड़ा आसान है, उसमें तो 3 टर्म्स का प्रोडक्ट था, इसमें 2 का है। असल में ये होमवर्क होगा, 2 का मैंने होमवर्क दिया होगा, 3 का मैंने क्लास में कर दिया होगा, किसी ने अगले दिन पूछा होगा तो फिर मैंने बोर्ड पे सॉल्व करा होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करिए। देखिए कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, करना क्या है, मैं 2 के प्रोडक्ट को n टाइम्स डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूं, मैंने फार्मूला सिंपल कॉस या सिंपल साइन का पढ़ा है, सिंपल से मतलब अकेले साइन या अकेले कॉस का पढ़ा है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करिए, तो ये बन गया आपका cos 5 और ये घटाने पर cos 6। बस अब इसको n टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए। लिखने का ढंग यही रहेगा, दोनों तरफ dn लगाएंगे, फार्मूला हमेशा लिखेंगे। अरे आपको याद है फार्मूला, तभी तो आप यहाँ पे भी लिख रहे हैं, तो याद है तो भाई आप फार्मूले को लिख भी दीजिए। तो बस a की पावर n होती है, तो a कितना है यहाँ पे 5, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट गुणांक 5 की पावर n cos, बस एंगल लिखिए और उसमें n पाई बाई 2 जोड़ दीजिए, शुरू में जोड़ देंगे बाद में जोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी यहाँ एक कोफिशिएंट कितना है x का 1, तो 1 की पावर n cos x प्लस n पाई बाई 2। बस उसके बाद आप फॉर्मूला तो पहले आपने ये लिख दिया है और नीचे लिख दीजिए, वापस उतार दीजिए, 1 की पावर n जो है इसमें से गायब हो जाएगी। ये कोई खास नहीं है, बस लिखना पड़ेगा आपको। देखिए ऐसे बोलने में बहुत जल्दी होता है, बोर्ड पे करूं तो इसको 10-10 मिनट लगते हैं क्वेश्चन करने में। अब आया अगला क्वेश्चन, cos टू द पावर 4x। कहना यार ये कैसे करूंगा, मुझे तो सिंगल cos x का आता है करना, मतलब सिंगल एक अकेला cos हो, पावर नहीं होनी चाहिए। तो कहना पहले मैं cos 4 को लिख लूंगा, cos स्क्वायर का स्क्वायर, cos स्क्वायर x का देखिए फॉर्मूला ये होता है ना, cos स्क्वायर cos 2x का फॉर्मूला कितने के बराबर, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो cos स्क्वायर x की यहाँ से वैल्यू निकाल ली, कहिए मैंने वैल्यू निकाल ली और यहाँ पे छाप दी। यहाँ पे cos स्क्वायर x की क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 1/4 बाहर ले लीजिए, cos 2x प्लस 1 को खोलते चले जाइए। अब इसका क्या करूं, cos स्क्वायर 2x का, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसमें a की जगह पे 2x डाल दीजिए, तो यहाँ बन जाएगा cos स्क्वायर 2x, इसकी वैल्यू cos 4x प्लस 1/2। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो यहाँ पे भी वही लगा है, यहाँ पे भी वही लगा है। अब ये करने के बाद इसको आप 2 कॉमन ले लीजिए, 1/8 बन जाएगा, और क्वेश्चन कुछ ऐसे बन गया, कुछ इस प्रकार बन गया। तो कैसे बना, कहाँ cos 4x गिवन था और कहाँ आपने उसको अलग कर करके ऐसे कर लिया। बस अब ये आपके कब्जे में आ गया, अब आप इसको n टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। इसको yn लिख देंगे 1/8, इन सबसे पहले dn और dn लगा देंगे। अब तो ये आपको बता दिया कैसे हो रहा है, 4 की पावर n बाहर आएगा, cos 4x प्लस n पाई बाई 2, इसमें 2 की पावर n बाहर आएगी और इसमें n पाई बाई 2 जुड़ जाएगा। फार्मूला आप यहाँ पे जरूर लिख देंगे कि कौन से फार्मूले से यहाँ पे लग रहा है, 3 का डिफरेंशिएशन आपका कहिए 0 हो जाएगा। अगले पेज पे बस आप आंसर लिख दीजिए, 3 वाले को गायब कर देंगे। यहाँ पे 4 की पावर n है
और यहाँ 2 की पावर n है, 2 स्क्वायर कर दूं 4 को तो ये दोनों जुड़ गए, तो 2 की पावर n प्लस 1 हो गए। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। आपकी बुक में हो सकता है 10 ना हो, मैं अभी आपको पेपर भेज दूंगा और फोटो भेज दूंगा, जो भी है बस एक क्वेश्चन समझिए आप, इसको सॉल्व करना है। कहिए यार अभी अभी हमने आज की जो शुरुआत की थी उसका पहला फॉर्मूला हमने यही ड्राइव किया था, dn ऑफ e की पावर ax sin bx प्लस c, है ना, इतने के बराबर था फार्मूला, जहां पे r इतना और phi। प्रॉब्लम यहाँ पे भी वही है कि e के पास साइन था, या जो आपको होमवर्क दिया है उसमें e के बाद cos है, इसमें उसने दोनों टर्म लिख दिए। तो भाई न्यूमेरिकल तो यही होता है कि कुछ बदल के देगा। तो आप कहिए यार मैं 2 के प्रोडक्ट का तो मुझे आता नहीं है, तो कहिए मैं इसको वही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा। ये 2 sin a cos b का फॉर्मूला बन गया sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। वो आपने लगाया, लगाने के बाद इसके 2 हिस्से कर लीजिए, हाफ तो बाहर रखिए, e की पावर ax को पहले वाले के भी साथ और दूसरे के भी साथ, और लिख दीजिए कि अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू n, विद n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाला हूं। तो ठीक है साहब, कर दीजिए डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे लिख दिया dn इतना और dn इतना। अगले पेज पे जाने से पहले आप यही देखिए, फॉर्मूला होता है e की पावर ax sin bx प्लस c, कितने के बराबर r की पावर n, ये सब। तो यहाँ पे भी यही होगा, ये कितने के बराबर होगा इसका n टाइम डिफरेंशिएशन। देखिए मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू हाफ, तो ऐसे ही रहेगा। कहिए r की पावर n e की पावर ax sin का जो भी एंगल है लिखिए पूरा, b प्लस c और x ही तो है, प्लस इसमें क्या जुड़ जाएगा n phi, n phi। इसमें था ना ये एंगल था bx प्लस c, तो यहाँ पे x के साथ तो b प्लस c है, कांस्टेंट नहीं है तो कोई बात नहीं है। कह रहा जो भी एंगल है उसमें n phi, जो भी एंगल है ये उसमें n phi जोड़ दीजिए। ये अब इसी तरीके से, ये तो पहले वाले का हो, अब दूसरे वाले का, ये दूसरा टर्म कितना है, का ये दूसरा टर्म है e की पावर ax sin b माइनस cx। अब देखिए इसमें ये भी r की पावर है, e की पावर ax sin इसका जो भी एंगल है b माइनस सी एक्स प्लस n phi। अभी इसमें बहुत सारी बातें छुटी हुई है, मैं बताता हूं आपको। देखिए साहब, एक तो r दोनों में आ गया, इधर भी, तो इस वाले r को r1 कर दीजिए और phi1 दूसरे वाले क्वेश्चन में जो आया, मतलब दूसरे पार्ट में जो आया उसको r2 और phi2 कर दीजिए। अब पहले r की लड़ाई लड़ लीजिए कि r क्या होता है। r होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो x के कोफिशिएंट हैं दोनों जगह पे, वो phi क्या होता है tan इनवर्स b अपॉन a। तो यहाँ पे r1 कितना होगा जी, r1 इज इक्वल टू a स्क्वायर, a तो है x का कोफिशिएंट, साथ में साइन में जो x का कोफिशिएंट है b स्क्वायर खाली नहीं है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है ये, और phi1 tan इनवर्स b अपॉन a। b कितना है यहाँ पे, जो x का गुणांक होता है वो कितना है b प्लस c ओवर a, एंड r2 ऐसे डिफाइन कर देंगे। r2 कितना होगा, कहिए यहाँ पे भी a है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या होता था, जो साइन के एंगल में x का गुणांक है वो कितना है b माइनस c, एंड phi2 tan इनवर्स b अपॉन a, वो कितना है b माइनस c अपॉन a। तो अगले पेज पे अगर हम जाते हैं तो हमें सब कुछ यही लिखा हुआ, देखिए r1 के साथ किया पूरा साइन के एंगल के साथ n phi1, r2 के साथ किया साइन के एंगल के साथ n phi, r1 इतने के बराबर, phi1 इतना और r2 इतना और phi2। बताया पढ़ के, वो आराम से बैठ के लिखिएगा, अभी लिखिएगा फौरन और मुझे फोन करिएगा अगर प्रॉब्लम हो तो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें फिर कहिए साहब ठीक है e भी है और अकेला साइन भी है, लेकिन उसने पावर बढ़ा दी, तब कुछ तो बदलेगा भाई वो। तो आप कहिए पहले मैं इसको 1 पावर का बनाऊंगा, तो साइन 3 है कितने के बराबर होता है, कहिए साइन 3 के बराबर होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। तो फॉर्मूला रटा होगा आपको, इससे आप साइन क्यूब ए की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ना इतनी आ गई, और इस साइन क्यूब की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, ये आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसके आप 2 टुकड़े कर लीजिए, यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के बाद 3/4 e की पावर 2x sin x और 1/4 e की पावर 2x sin 3x, ये आपने 2 टुकड़े कर दिए। अब हम इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट कर देंगे, तो दोनों जगह पे dn ये और dn इधर। अब बस इसको डिफरेंशिएट, अब यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखा गया, मैं नीचे लिख देता हूँ फार्मूला क्या होता है। फार्मूला तो भाई हर बार लिखना ही पड़ेगा, dn e की पावर ax
साइन bx प्लस c कितने के बराबर, कहिए r की पावर n e की पावर ax साइन, ये तो रट डालिए भाई फॉर्म पे, bx प्लस c प्लस n phi, जहां पे r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड phi इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। अब यहाँ पे बिल्कुल इसी फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर दीजिए, e की पावर ax तो a की जगह पे 2 है, bx प्लस c तो है ही नहीं, साइन का एंगल में खाली x है, तो b बराबर कितना है 1। तो फिलहाल ये क्या बनेगा, r1 की पावर है, r तो लगाना ही पड़ेगा, e की पावर 2x साइन, जो भी साइन का एंगल है उसमें n phi जोड़ दिए, लेकिन क्योंकि 2 बार लगाना है तो इसमें मैंने r1 और phi 1 और इस वाले में r2 और phi 2। इसमें मत डरिए। अब r1 कितने के बराबर होगा, जो दोनों में x के गुणांक हैं, कोफिशिएंट हैं x के गुणांक, इनके स्क्वायर का सम, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, phi 1 tan इनवर्स b अपॉन a, कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 2, ऐसे ये √5 हो गया। और ये दूसरे वाले में r2, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, वो सॉरी 3 है, तो स्क्वायर का सम कर दीजिए, और यहाँ पे b अपॉन a तो ये 3 अपॉन 2। तो इस प्रकार yn जो है 3/4 आ गया, और मतलब बस r1 और r2 की वैल्यू यहाँ पे आप चाहें तो सब्स्टिट्यूट कर दें, या नहीं भी करें, नीचे लिख दी है, कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, या आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे r1 की वैल्यू, r1 5 है ना, तो 5 की पावर अंडर रूट 5 है, तो यहाँ पे n है तो 5 की पावर n/2, ऐसे यहाँ पे phi 1 की वैल्यू ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, ये आपका आंसर आ गया। एक और देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है, e की पावर x cos 3 cos क्यूब bx। अभी आपके ये मुझे सिंपल cos में आता है, क्यूब में नहीं आता, तो पहले आप इसका यही फॉर्मूला लगाया, cos क्यूब bx की वैल्यू यहाँ रखी, दोनों को अलग अलग करिए और इसको एंड टाइम डिफरेंशिएट कर दिए। फॉर्मूला अब आप खुद ड्राइव करें, खुद लगाएं यहाँ पे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये फॉर्मूला लगा दिया, सेम फॉर्मूला है बिल्कुल, जहां पे बस साइन होता था वहां पे कॉस होगा। तो ये आप करिएगा, ये 12th क्वेश्चन से मेथड जो है बदल जाएंगे, साइन कॉस वाले क्वेश्चन मैंने आज आपको ये करा दिए। इतना काम आप आज करें, कल मैं आपको नया वाला काम ये दूसरे प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा।